नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी चैम्प में। मैं पंकज राणा इन मुंबई कस्टम्स थ्रू CGL आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आइए अब तक हम जानते हैं अब तक हमने क्या क्या किया है। हमने अभी इस वीडियो से पहले हमने परसेंटेज का पूरा टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया था, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कराए थे और बाकी क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन का वो 4 से 5 बार अपने आप प्रैक्टिस करना है। मैंने जो आपको कंसेप्ट सिखाए हैं उन पे अपने पकड़ बनानी है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाना है एसएससी के, और वहाँ जिस क्वेश्चन में भी आप फंसते हैं, किसी क्वेश्चन का भी आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, तो उसका आप सीधा स्क्रीनशॉट लीजिए उस क्वेश्चन का और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए। मैं उसका सोल्यूशन विदिन 24 आवर्स आपको दे दूँगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज रुपीज़ इतना 1,60,000 ही यूज टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स: पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड एजुकेशन लोन, रेस्ट वाज हिज सेविंग्स। P was 50% of the income, E was 20% of P, and T was 15% of E. When his salary got raised by 30%, he maintained the percentage level of P, but E becomes 30% of P and T became 20% of E. The sum of two savings is. हिंदी में देखते हैं, एक व्यक्ति का मासिक वेतन था इतने रुपए, वह 3 प्रमुखों पर खर्चा करता था: व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च, P कर पर और शिक्षा ऋण पर। बाकी उनकी बचत थी। P आय का 50% था, E P का 20% और T E का 15% था। जब उसका वेतन 30% बढ़ा तो उसने P का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, लेकिन E P का 30% हो गया और T बन गया E का 20%। तो दो बचतों का योग क्या है? देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ये थोड़ा लेंथी है। बस आपको मैंने सिखाया था एक फॉर्मूला का एक जनरल बात है कि सैलरी इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मोटा मोटा मैं अगर आपको समझाऊं, एक आदमी है, उसकी कुछ सैलरी थी 100 रुपये मान लिया, उस पर वो कुछ चीज़ों पे खर्च करता था, उसमें से कुछ रुपए बचा लेता था। उसकी सैलरी बढ़ी, फिर उन चीज़ों पर इन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाया घटाया, जहाँ वो खर्च करता था, फिर उसमें कुछ पैसा बचाया। जो पहले सेविंग करता था और बाद में जो सेविंग करता था, उसका टोटल योग पूछा है हमसे। बस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी कर दिया है। अगर इस क्वेश्चन को आप खुद भी सोल्व करेंगे, जो मैंने आपको सिखाया उसके बेस पर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो उसको देखते हुए आप पहले मैं इस वीडियो को पॉज करें और से दिमाग लगाएं, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें कि क्वेश्चन कैसे होगा। फिर उसके बाद मैं इसको आपको सोल्व कराता हूँ। ठीक है, आशा है आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखा होगा वीडियो पॉज करके, और सब लगता है ज़्यादातर सबसे सोल्व भी हुआ होगा। लेकिन देख लेते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट, इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए था और इसका क्या होगा आंसर। आइए सोल्व करते हैं इसको। चलिए, ये थोड़ा पहले सैलरी थी 1,60,000 रुपये, हम मान लेते हैं 160 रुपये थी। अब क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया है। फिर यहाँ बोल रहा है उसका वेतन जो 30% बढ़ा, तो हम इधर मान लेते 30% बढ़ा, तो 16 × 130/100 208। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब हम कंपेयर करते चलते हैं दोनों को एक साथ। इसने बोल रहा है कि मेरा पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस खर्चा है इसका, और लोन खर्चा है, और इसका एक सेविंग है। ठीक है, पहले जो हमें सेविंग भी पूछी गई है, सम ऑफ टू सेविंग पूछा है। यहाँ से जो खर्चा करके इस पर पैसा बचा, और जब इसकी सैलरी बढ़ी वहाँ खर्चा करके जो इसका पैसा बचा, इन दोनों का हमसे सेविंग पूछ रहा है। ठीक है, तो इतना समझेंगे आप। अब बोल रहा है कि जो इसका पर्सनल और फैमिली एक्सपेंसेस था, पारिवारिक खर्च था, वो 50% था इसकी इनकम का। अब इसे 160 रुपये मिलते हैं, तो मैंने आपको कहा कि 160 रुपये मिले हैं, जितना ये पूछे इसका 50/100 कर दो, क्योंकि 50% ही बोल रहा है। अगर बढ़ सके कि बोलता कि अगर 50% बढ़ गया तो हम 150 करते, लेकिन लिखा है खाली 50% है, तो हम बस इतना ही करेंगे। 16×5 बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ कि आप बेसिक कंसेप्ट सीख जाएंगे तो ट्रिक तो आप खुद भी बना लोगे। हर क्वेश्चन का अपना अपना ट्रिक होता है। हो सकता है इसमें कोई बहुत छोटी ट्रिक ले आए, उल्टी सीधी मल्टीप्लाई करके दिखा दे, बोले दोस्तों ये ट्रिक है, आप आ जाओगे हाँ भाई इसने तो बहुत अच्छी ट्रिक बता दी, वो पेपर में जाके नहीं लगेगा अगर हल्का सा क्वेश्चन घूम गया तो। आगे चलते हैं। लिखा कि E वाज 20% ऑफ E जो है 80 का 20% है, तो 80 का 20% कितना, 80 × 20/100 मतलब कि 16 रुपये।
ठीक है दोस्तों। और बोल रहा है टी वाज 15% ऑफ ई, 16 का 15, 15 15 हम 225 होते हैं, आपको मालूम है 15 का स्क्वायर, और इसमें 15 इंटू 16 बोल रहा है, मतलब एक और 15, तो 225 से 15 जोड़ दोगे 240 आ जाएगा, बटा 100 है तो 2.0 लगाओगे 240 में 2.4 आ जाएगा। जैसे मैंने कैलकुलेशन करी है ना, ऐसी आपको करनी है। और ये चीज़ कैसे होगी? बाई प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल बिकम चैम्पियन, नीड टू बिकम अ चैम्पियन। थोड़ा इंग्लिश देख लेना, इंग्लिश मेरी अच्छी है, इंग्लिश में भी 180 नंबर आए थे मेरे, वो तो मैं बोलने में थोड़ी थोड़ी कभी कभी गलती कर देता हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है इतना हो गया, पहले आदमी के बारे में हमें सब पता चल गया कि उसने भाई उसे 160 रुपये मिलते थे, उसने अपने पारिवारिक खर्च पे 80 रुपये खर्च करे, अपना उसने ई एक्सपेंडिचर इस पे ही क्या है, एजुकेशन लोन पे उसने 20% खर्च करा पी का, तो आ गया वो 16 रुपये, और बोला टी उसका 15% ऑफ ई था, तो हमने 16 का 15% करा 2.4, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसकी सैलरी 30% बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी। उसने परसेंटेज लेवल कितना था पहले, 50%, अब भी उसने 50% रखा, लेकिन किसका, 208 का। 208 का आधा कितना होगा, 50% मतलब आधा, तो 104 रुपये, ठीक है। इजी है अब तक तो ना, बहुत, अरे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा लंबा सा दे रखा है। अब लिखा है कि ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल बट ई बिकम्स 30% ऑफ ई कहाँ है, ये 30% हो गया पी का। अब हमारा नया पी ये है, 30% 104 कितना होगा, अगर 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो 312 आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करके 104 इंटू 30 का बटा 2 बटा 100, तो 2 पॉइंट लगाएंगे, 31.20 हो जाएगा। तो नया कितना आ गया, 31.20, ठीक है। 31.20 कॉपी में लिखते रहो, यहाँ थोड़ा थोड़ा गंदा आ रहा है, ये पेन सही से काम नहीं कर रहा। अब लिखा है कि टी बिकेम 20% ऑफ ई, 24 का 20%, 20% ऑफ ई कितना है हमारा 31.20, इसका 20% कितना होगा, 20 दूनी 40, 31 दूनी 62, 6240 आ गया, 2 जीरो पहले लगाएंगे 6.24 आ जाए हो जाएगा। ये सब देख रहे हो, मैं मुजबानी कर रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, सब प्रैक्टिस, मोर यू प्रैक्टिस मोर चांसेस कंपटीशन निकलने के। अब हमारे पास खर्चा निकल के आ गया, भाई साहब पहले इतना रुपया कर रहे थे 80, 2.4 16, और इधर 104 6.24 और 31.20। अब हमसे पूछिए कि भाई ये सेविंग कितना कितना करेंगे। अब सेविंग करने का फॉर्मूला क्या है, आप सैलरी में से जितना भी खर्चा होता है एक्सपेंडिचर बचा वो सेविंग ही है। अगर मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो इन सबको प्लस करके इससे घटा दूँ, इसकी सेविंग आ जाएगी, इसमें से इन सबको प्लस करूँ 208 से घटा दूँ, सेविंग आ जाएगी। तो आप करके देखिए इसको क्या आता है आपका, प्लस कीजिए 80 16 2.4 कितना हुआ, बताइए बताइए बताइए। और जो आए 98.4 आ रहा है, मैंने मन मन में कर लिया है, उसको 160 से घटा देना। अब 98.4 को 160 से घटाने का तरीका क्या है, पहले 98 ही घटा दो, अब आगे बाद में 0.4 घटा देना, बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसी 104 6.24 31.20 को प्लस करो, 208 में से घटाओ उसको, वहाँ से अब दोनों की सेविंग आ जाएगी, दोनों सेविंग को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका B128160। अभी नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, ये भी मैं करके दिखाऊँ आपको, तो बताइए, मैं करके दिखा देता हूँ, चलो करके दिखा देता हूँ, पूरा ही क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा तीनों को प्लस करके आया, पहले वाले का P + T + E, टोटल हमारी सैलरी इजकल टू सेविंग, ठीक है। वो था हमारे पास 80 + 2.4 + 16 96 98.4, सैलरी 160, तो बचा गया हमारा 61.6, करके देख लो, ठीक है भाई। एक सैलरी आगे हमारी पहले ये है, अब दूसरे वाली के भी निकालते हैं। 104 रुपये पी था, टी था 6.24, ई था 31.20, इन सबको प्लस करेंगे, 208 से घटाएंगे तो आ जाएगा 66.56, ठीक है। और जो 61.6 हमारा पहले आया था, 66.56 अब आ गया, लिखेंगे 6 5 11 6 7 8 6 12 1281.6। हमने पहले 160 रुपये माना था, और इनके आगे हम और इतनी इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी,
तो इसलिए हमारा आ जाएगा 128160। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इतना टाइम इस क्वेश्चन में मैंने लगाया आपको। देखिए एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बेसिक तरीके से आप देख लेंगे कि भाई इतना पैसा दे रखा है, काफ़ी हैवी अमाउंट दे रखा है, वो तो इतना खर्च कर दो। मन में देख लेंगे 16 का गया 32, ई इसका हुआ 16 का 25 मतलब 80, ई 20% ऑफ ई मतलब 5 का 2। मतलब मैं क्या क्या करता हूँ पेपर में, मैं कैसे करता हूँ उसको थोड़ा बताता हूँ आपको। मैं ना जैसे 160 है तो मन में लिख लूँगा कि भाई इसने पी बोल दिया 80 रुपये, ई बोल दिया इसका कहाँ गया 20% ऑफ बी 8 दूनी 16, और इसका ऐसे कर दिया इसने, इसका बोला कि टी वास 50% ऑफ ई 16 15 225 225 और 15 240.2.4। मेरे दिमाग में वो बन गई फिगर, इतने में मैंने ये कर दिया। इसमें यही मैं प्लस करूँगा 80 16 96.98.4 98.4 करूँगा, 60 तो ऐसे बच गए सीधा, और बाकी का जो बचेगा 1.6 अलग बच गया, 61.6 हो गया। हुआ मेरा, इस काम में लगे मुझे 15 सेकेंड। अब दूसरे में देखूँगा 30% बढ़ गया तो 160 में मैं 130 करूँगा, 16 13 करने का दो तरीका है, या तो इसमें दो पार्टों में तोड़ लो, 4 × 4 × 4 13 चौका 52 52 दूनी 104 104 दूनी 208, ऐसे तोड़ के जल्दी हो गया। 13 16 का मल्टीप्लाई नहीं करनी, नहीं समझे। देखो 13 चौका हमें करना है 16 × 13, रुको 16 × 13 करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 × 13 13 दूनी 26 दूनी 52 52 दूनी 104 104 दूनी 208। दो की मल्टीप्लाई जब करनी हो तो आसान होता है, ऐसे भी करके जल्दी आ जाएगा। 13 × 16 से की जगह मैं ऐसे ही करता हूँ, तोड़ के मन में कि जल्दी हो जाए मेरा, मुझे पेन ना उठाना पड़े। इसका मुझे लिखा है 50% निकालो, इसका हाफ करूँगा 104। फिर इसमें लिखा है कहाँ गया ई बिकम 30% ऑफ ई, तो इसका 13% कितना हो 31.20, और टी लिखा है कि इसका भी इसका, और टी दिया हुआ है 20% ऑफ ई। तो दो इसमें जल्दी से 2 दूनी 4 31 दूनी 62 62.4 6.24 सब मन में कर ले रहा है। इन तीनों को प्लस करके फटाफट 104 31 135 135 से 141 बाकी बचा कितना 44, तो 141.44 आ गया। इधर मेरा 140 है, दोनों को प्लस किया आपस में, और इससे सीधा फिर 208 और इसको 104 को प्लस करके इसमें माइनस कर दिया। मुश्किल से इस क्वेश्चन को करने में 45 से 50 सेकंड लगने चाहिए। मैंने आपको 12 मिनट ले लिए सिखाने के लिए। अपना बेसिक कंसेप्ट को भी मत छोड़ना अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 kg। 50% ऑफ ए वेट इज 5/6 टाइम्स द वेट ऑफ बी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स। ए और बी के वजन का योग 80 ग्राम है, 80 किलोग्राम है। ए के भार का 50% बी के भार के 5-6 गुना है। उनके भारों के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं करने के, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वही करेंगे। ए और बी का वजन कितना है 80 किलो। ए के 50% ऑफ ए इज 50 टाइम ऑफ बी। बस इतना ही ऐसे लिख दो क्वेश्चन में, 50% बाई 1/2 = 50 टाइम बी। 2 से गया 3 और 5 और 3 टाइम्स आ गया इसका रेशियो ए बाई बी का। ये 5 होगा तो ये 3 होगा, और ए प्लस बी लिखा 80 तो 5 3 8 80, ये 50 हो गया 30 हो गया, इन दोनों के बीच का बचा होगा 20 आंसर। समझे क्या किया मैंने, सिखा देता हूँ। इन दोनों के वजन का बराबर दे रखा था 80 वजन है कि इन दोनों का मिला के। हम क्वेश्चन में चले, बोला 50% ऑफ ए = 5/6 ऑफ बी। अगर हम 2 से 6 को काटेंगे 3 रह जाएगा, और इसको फिर हम नीचे ले आएंगे बी को, तो ये बाई 5 का जो हो गया 5/3 ये रेशियो में आ गया। ये अगर ये 5 होगा तो 3 होगा, ये 3 होगा तो 5 होगा, पर इसके एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं पता। एग्जैक्ट वैल्यू रखी 80। अगर हम इसको x में माने 5x 3x 5x यहाँ लिख दें, 3x लिख दें कि इसका जो वैल्यू है वो x है, तो टोटल 8x हो गया। 8x = हो गया 80, 8 से कट हो गया 10, और 10 आ गया, तो ये हो गया x की वैल्यू 10 होगी, तो 10 हो गया 50, हो गया 30 50 30। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 50 - 30 हो गया 20, आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था ये। अगला देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 90% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 480 स्टूडेंट्स फेल्ड। सो इन हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। 92 पास हो गए, बाकी कितने बच्चे 8% वो फेल हो गए होंगे,
और 8% दे रखा 480, टोटल कितना हो गया स्टूडेंट 6000। ये तो ना पेन उठाना ना बोलना, सीधा हो गया। 92 टोटल बच्चे थे, बोला बाकी फेल हो गए 8%। 8% दे रखे 480 बच्चे, तो क्या करेंगे 8 को उससे काटेंगे क्योंकि 60, 1% है 60 रुपये के, तो 100% कितना होगा, 2 जीरो और आगे लगा दो, 6000। ये पूछा है आपसे, आसान क्वेश्चन है। अ सम ऑफ रुपीज़ 1,50,000 है ना, हाँ, इज डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 persons A, B and C so that they receive 20%, 30%, 50% respectively. A receive the same amount from another sum of money which is distributed among them so that they receive 50%, 30%, 20% respectively. Find total amount received from both sum of money by B. अब हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। एक पैसा था एक आदमी के पास, उसने 1.5 लाख रुपए उसने ए और बी और सी में रिसीव किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी। कितने रेशियो में, 20% मिला ए को, बी को 30% मिला, 50% मिला। अब मान लेंगे इसको भाई 150 रुपये मिले, ए को मिल गए 30 रुपये, बी को मिल गए 30, 15 30 45, अब 15 पंजे 75। अब बोला है ए को इतनी राशि दूसरी राशि से प्राप्त हो गई, इसे 30 रुपये और कहीं से मिल गए, जिसे उनके बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 50%, 30%, 20%। अब दूसरा जो अमाउंट है उससे उसे 30 रुपये मिले, लेकिन टोटल अमाउंट हमें बता नहीं रखा कितना, उसे मान लेते हैं हम एक्स, और उससे 50% मिला ए को तो हाफ ऑफ एक्स, और इसे 30 मिला तो हाफ ऑफ एक्स कितना हो गया 30 इंटू 2 60, 60 रुपये आ गया। समझे आप, जब 60 रुपये आ गया तो उसे कितने मिले होंगे दूसरे वाले को, 30% 18 रुपये। और हमसे ये पूछा है टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सम बाय बी, पहले 45 मिला बाद में मिला 18, टोटल हो गया 63,000। आया समझ में? जल्दी जल्दी ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार और बता देता हूँ आपको। 1.5 लाख रुपए थे जो ए बी सी ने को रिसीव हुए, 20% ए को मिला, बी को 20% मिला, सी को 50% मिला, और ये रिसीव द सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर सम ऑफ मनी। अब वो अमाउंट हम नहीं जानते कितना है, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम सो डेट दे रिसीव 50%, 30%, 20% रेस्पेक्टिवली। फाइन टोटल अमाउंट, हमें बताना है कि बी को पहले और बाद में मिला के टोटल कितना पैसा मिला। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने एक बार बता दिया, दोबारा और सिखा रहा हूँ। मान लेते हैं उसको 150 रुपये मिले, ए को मिला 75 रुपये 50%, बी को मिला 45, 80 को मिला 30 रुपीज़, टोटल मिला के कितना हो गया 75, बी 45, 75 45 30 मिला के हो गया 150। अब बोल रहा है कि ए रिसीव द सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर सम ऑफ मनी। अब सेम अमाउंट है, पहले ए को कितना मिला था 30 रुपये, 30 आएगा, इसको 45 मिला था और इसको 75 मिला था सी को। ए को पहले मिला 30 रुपये, और दोबारा से 30 रुपये कहीं से मिल गए, जिसको उसने बाकी लोगों के बीच में बांट दिया 50-30% में। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा कि दूसरा टोटल अमाउंट कितना था, तो 30 रुपये से और कहीं से मिले, लेकिन किसके मिले वो नहीं बता रखा। उसे मान लेता मैं एक्स, लेकिन उसका 50% इसको मिला तो हाफ एक्स हो गया, हाफ इधर जाएगा तो 60 रुपीज़ हो गए। मतलब कि पहले 150 रुपये थे, अब 60 रुपीज़ हैं, और 60 का 30% मिला है बी को, कितना हो गया 18 रुपये। 18 और 45, 45 18 63, आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ा तो था आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एज इनकम इज 60% लेस देन बी इनकम, बी इनकम इज वाट % मोर देन डेट ऑफ ए इनकम। इस तरह के मैं कई क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो मैं इस क्वेश्चन को आपको जरूर सोल्व कराऊंगा मेरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसको, कि मैं 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह के आपको करा चुका हूँ, मुझे नहीं लगता आप इस क्वेश्चन में फंसेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इज़ 80% मोर देन बी एंड सी इज़ 48 होल 4/7% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी, बाई वाट % सी इज लेस देन ए। ये भी सेम क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ।
इस क्वेश्चन को दोबारा जरूरत नहीं मुझे कराने की, आप इसको सोल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं होता तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं वहाँ इसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। इफ़ x + 20% ऑफ 250 इज़ 25% मोर देन x% 220, देन 20% ऑफ x + 50 इज़। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, इसका भी आप खुद करिए। अगर आपसे बाई चांस ये नहीं हो पाता है तो टेलीग्राम वाले बॉक्स में डालिएगा मेरे चैनल पर, मैं आपको इसका 100% सोल्यूशन दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, तीनों को इतनी प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको, आप तीनों क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। लेकिन आप इसको कोशिश कीजिए, हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन ना हो पाए, मैं इसका 100% सोल्यूशन आपको दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुजा ओन 60% ऑफ द प्रॉपर्टी, इफ 30% ऑफ प्रॉपर्टी डेट शी ओन इज इतना, देयर 40% ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, इसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे होगा ये। देखिए, एक अनुजा जी थी, उनके पास किसी प्रॉपर्टी का 66 से ही 2/3% था। इफ़ 30% ऑफ प्रॉपर्टी डेट शी ओन्स, अगर जो 30% प्रॉपर्टी जो उनके पास है उसकी कीमत है 1,25,000 रुपये, देन टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमसे पूछा इसमें 45% का, ये वाला पूछा कि 45% कितना होगा। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, आप एकदम कर देंगे। ज़्यादा आगे आ गए, पीछे वाला क्वेश्चन था, ये करा दिया मैंने, ये भी आप ये वाला भी आराम से कर लेंगे, इस वाले को ये भी हो जाएगा आराम से। इस वाले क्वेश्चन को करा रहा था मैं आपको। मैंने आपको जब इसका कंसेप्ट सिखा रहा था, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि 66 2/3% को अगर हमें परसेंट में लिखना हो तो हम 2/3 लिखेंगे, और इसको ये 2/3 कैसा है मैंने आपको पूरा सिखाया भी था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इतना आपको मालूम है। पहले मान लिया कि इसको टोटल प्रॉपर्टी 300 रुपये थी। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं शुरू में जो टोटल प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट है 300 रुपये। क्यों माना मैंने? क्योंकि ये 2/3 इसके पास है, अनुजा जी के पास। टोटल प्रॉपर्टी समझ लेते 300 रुपये थी, और इसमें से इनके पास 200 रुपये थी। ठीक है दोस्तों, अब 200 का जो 30% है लिखा है, 30% ऑफ प्रॉपर्टी डेट शी ओन्स, 200 रुपये थी, इनका 30% जो है वो कितनी वर्थ है? 1,25,000 रुपये दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें, इसको इससे काट दें, इसको इससे काट दें, और 20 या 60/x इसको सोल्व करें तो आ जाता है हमारे पास 1250/6 रुपये। हमसे पूछा है 45% ऑफ वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमारा जो 1 to 5 1250/6 आ गया, वो 200 रुपये के बराबर आ गया। लेकिन 300% कितना होगा? 300% निकालने के 1200/6 × 300 करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आ गया जितना शुरू में था। अब इसने हमसे पूछा 45% पूछा है, तो 45/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। मतलब 1250 रुपये अब हमने फाइनल निकाली प्रॉपर्टी इनकी थी, अनुजा जी की। अब टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी? 300 रुपये थी, क्योंकि और इसका पूछा हमसे 45%, तो 45/100 करेंगे तो 6 50 50 दूनी 100, 2 से इसे काटेंगे 625 × 45 281250, ये आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। आपको मैंने बस एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, जहाँ 66 से 2/3% समझो, उसे 2/3 समझ लो। हमने मान लिया शुरू में 300 रुपये इनको मिलते थे, 200 रुपये इनकी प्रॉपर्टी थी अनुजा की। अनुजा जी ने 1250 रुपये को 1,25,000 है ना, 1,25,000 रुपये ये टोटल ओन करती थी। ओन कैसे पता चलेगा टोटल ओन करती थी? कितनी है ये? 30% ऑफ प्रॉपर्टी। 200 रुपये हमने माना 200 रुपये था, तो इनका 30% टोटल का, टोटल हमें पता नहीं है, हम 300 वैसे मान रखा है, तो टी करेंगे तो आ गया। इसे काट पीट के आ जाएगा 2 × 6 1/6, ये से काटा, ये काटा, ये काटा, इसका ये काटा, तो 1/5/60, मतलब कि जो इनके 200 रुपये थे उसके बराबर थे। हमसे पूछा टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी का 45% कितना है। टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी? जब इसमें 300 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने टोटल
300 मानी थी खुद ही, 1250/6 इंटू 300 और इसका पूछा 45%। अब इन तीनों को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 281250। मैं आपको कंसेप्ट से दोबारा इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आप कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ट्रिक के पीछे मत भागिए, जितना ट्रिक के पीछे भागेंगे उतना ही आपका नुकसान होगा पेपर में। ट्रिक याद कीजिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है जिनका ट्रिक होता है, बाकी हर एक क्वेश्चन पर आप ट्रिक के पीछे भागेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ट्रिक क्या होती है, 66/2/3% को हम 2/3 याद कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं कि 300 रुपये था, बाद में 200 रुपये हुआ, और 200 रुपये का 30% जो है वो 12,500 रुपये, 1,25,000 रुपये दे रखा है। 1,25,000 से हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली, अनुजा की जितनी प्रॉपर्टी थी, और उसको टोटल देखा फिर कितना हुआ, 300 से मल्टीप्लाई किया, टोटल वैल्यू आ गया। टोटल वैल्यू का भी उन्होंने 45% पूछा था, 45 को लिख सकते हैं 45/100, वहाँ से हमारा आंसर आ गया 281250। इस तरह इनको सोल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो सेव X% ऑफ हर इनकम, इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 26% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, देन हर सेविंग इंक्रीज बाय 50%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। ये सिंपल वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मन में याद रखिए, और परसेंटेज जो मैंने सिखाया है वो कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए घर पर, आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में डालिए, मैं इसका 100% सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाए, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ होमवर्क की तरह रखिए आप इन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल X अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 30% फेल्ड हो गए। 150% मोर स्टूडेंट्स देन दोज फ्रॉम स्कूल X अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल Y, ठीक है। इफ 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम X एंड Y पास्ड, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम Y। देखिए यहाँ पर दो स्कूल दे रखे हैं, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे दो स्कूल हैं X और Y, वहाँ कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें फाइनल क्या पूछा कि कुछ बच्चे आए, उन्होंने अपीयर किए, वो पास हुए, कुछ बच्चे फेल हुए। फिर वाई में वैसे ही बोल रहा है कि कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे फेल हुए। आखिर में हमें ये बताया कि वाई में टोटल बच्चे कितने फेल हुए, ये पूछा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम वाई, ठीक है। मोटा मोटा समझ लिया है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से और उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। चलते हैं, अब इसमें पहले बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल X अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब कितने हुए हैं, हमें तो दिन ही रखा है अपीयर कितने हुए, तो मान लेते हैं भाई 100 हुए होंगे अपने दिमाग से कि भाई X में 100 बच्चे अपीयर हुए होंगे। उसमें क्या लिखा है, 30 स्टूडेंट फेल हो गए, 30 स्टूडेंट फेल हो गए, 70 पास भी हुए होंगे, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि 150% मोर स्टूडेंट देन दोज फ्रॉम स्कूल X, स्कूल X के में 100 बच्चे हैं, और बोल रहा है कि 150% मोर स्टूडेंट देन दोज फ्रॉम स्कूल X। X में जितने बच्चे पढ़ते थे 100 बच्चे, उसके भी 150% मोर, मैंने आपको कहा था ना, जब मोर आ जाए तो 100 + 150 कर देना बटा 100। इतने ज़्यादा बच्चे ने अगर एग्ज़ाम दिया Y से, ठीक है, तो 100 कट गया और यहाँ से आगे 100 + 150 250 बच्चे, तो उसमें थे 250 बच्चे। देख लो कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट आता फंसोगे ही नहीं कहीं। एक मिनट माफ़ कीजिएगा, 250 आ गया। अब इसमें आगे बोल रहा है कि इफ़ 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम X एंड Y पास्ट, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि 80% दोनों स्कूल के मिला के बच्चे पास हुए हैं, तो 250 और 100 कितना होगा, 350। 350 का 80 कितना होगा, 35 चौका 140 और 210 कितना होगा टोटल 25 10 35, 35 का 80% पूछ रहा है, तो 35 का इसमें करोगे 35 चौका 140 280, तो मतलब कि दोनों स्कूल के बच्चे मिला के जो पास हुए हैं 280, ठीक है। और इसमें कितने पास हुए थे 30, तो इससे कितने पास हुए होंगे बताओ, बताइए सोचिए कितने हुए होंगे, कोशिश कीजिए करने का। बोल रहा है कि 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम X एंड Y, टोटल कितने हुए 350 हुए। इतने बच्चे पास हो गए हैं, 70 तो पहले ही पास हो गए हैं आपके पास बच्चे X स्कूल से, 280 में 70 के 210 बच्चे यहाँ पास हो गए होंगे, और 40 बच्चे बचे यहाँ जो फेल हुए होंगे।
अब उनका पूछा है कितने परसेंट है, वाई के जितने स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट जो थे वाई के, उसमें से कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए। 40 बच्चे फेल हुए कितने पर, 250 पे। ये आपका आंसर होगा। 25 चौका 100, 4 चौक 16, ये आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन, देखने में बड़ा, करने में छोटा। इस क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड में करके आगे बढ़ जाना चाहिए था। बड़ा क्वेश्चन देख के डरो मत, एक बार पढ़ लो, अगर लगे आराम से हो जाएगा उसे कर दो, वरना अगर हल्का से भी अटको किसी भी स्टेप पे तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ए पर्सन वाज आर इतना मोर देन हर मंथली सेविंग, हर मंथली इनकम इंक्रीज बाय 44%, हर मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 60%, then there is increase of 1040 in monthly savings. What is the initial expenditure? इसमें वही क्वेश्चन है, सैलरी इक्वल टू इनकम प्लस एक्सपेंडिचर क्वेश्चन है ये। उसमें परसेंटेज दे रखा है कि इसकी पहले इतनी सेविंग्स थी, उसमें उसको कुछ एक्सपेंडिचर बढ़ गया, फिर उससे उसकी सैलरी बढ़ी, फिर उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा, फिर उसमें टोटल इंक्रीज बता दे सेविंग में कितना है, उसका टोटल सेविंग बढ़ी। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप पढ़िएगा, खुद करिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर दे दूंगा। पर 10-10 मिनट, 1 घंटा दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लगे रहो 2-2 घंटे तक, जब तक आप पे सॉल्व नहीं होता। इसी तरह आपका दिमाग जितना खर्च हो गया उतना आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो क्वेश्चन नहीं होता तो खूब दिमाग लगाओ, 2 घंटे लगाओ, 2.5 घंटे लगाओ, कंसेप्ट को बार बार पढ़ो, क्या सिखाया था। तो जब इस क्वेश्चन को करो, खूब कोशिश करो, जब ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। इफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, देन बाई व्हाट परसेंट आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग। सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पे आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नहीं होता तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका आंसर जरूर डालूंगा, 100% दूंगा, पर आप जरूर इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सेव 30% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाई 20.1% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, देन बाई व्हाट परसेंट डू सेविंग्स इंक्रीज और डिक्रीज। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से हो जाएगा। कोशिश कीजिए घर पे, नहीं होता है टेलीग्राम ग्रुप में डालिए क्वेश्चन, मैं इसे करा दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ़ सम ऑफ 40% ऑफ नंबर एंड 30% ऑफ नंबर इज 70, देन द नंबर इज 100। 40, 30, 70 बटा 100 इक्वल टू 70 आगे 100। इसे तो कहीं कराने की जरूरत ही नहीं है, सीख गए होंगे आप, मैं इतना सिखा चुका हूँ आपको। इसको भी कोशिश कीजिएगा। सर 100 है, मेरी बात अगर अच्छे सुन ली होगी तो आपको मन में आंसर सॉल्व भी हो गया। अगला क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 10.5 सेंटीमीटर, द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा ज्योमेट्री मेंसुरेशन घुसा दी गई है। अब सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है स्फेयर का। स्फेयर क्या होता है, गोला, ये वाला गोला, ऐसे आप समझ लो फुटबॉल टाइप। उस तरह का जो गोला होगा उसको बोलेंगे स्फेयर। गोलाकार गुब्बारा दे रखा है यहाँ पे, तो उसका जो एरिया होता है 4πr² होता है। अब उसमें बोला कि इसके पहले 7 था एरिया, वो 10.5 हो गया। जब भी आप क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं तो रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर इसमें लिखा था रेडियस होता तो आप क्या करते हैं, 4 × पाई के 22/7, 7 × 7 करके सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज सरफेस एरिया का पूछा है, तो यहाँ पे भी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए कितना बोला है कि इन्फ्लेट हुआ बढ़ के 7 से 10.5 हो गया। 7 से हुआ तो पहले 7/7 था इसका, 4π अगर दोनों में कॉमन भी ले लूँ तो कट जाएगा आपस में, r² बचेगा नया वाला पुराने वाला, ऐसे इधर हो जाएगा 10.5। अब 15 7 105 होते हैं, 7 से इसको 10 से काटेंगे तो 1.5 रह जाएगा, 7 15 105, यहाँ भी 1.5 रह जाएगा। आप पे जो बनेगा आएगा 15 15 2.25। आपसे पूछा कि परसेंटेज इंक्रीज सरफेस एरिया, पहले 1 था 2.25 हो, कितना बड़ा 1.25 बढ़ा। क्योंकि अगर आप 225 में 100 घटाएंगे 125 आएगा, लेकिन 2 पॉइंट इधर लेने क्योंकि 0.25 है, तो अपॉन 100 × 100, तो आपका आंसर आ गया 125%। और अब आपका सारे क्वेश्चन परसेंटेज से ख़त्म हो गए हैं। पूरा चैप्टर मैंने आपको परसेंटेज करा दिया है। आपको जहाँ भी कोई भी दिक्कत आती है इस पूरे चैप्टर में, आप मुझे बेहिचक उसका क्वेश्चन आपने टेलीग्राम ग्रुप में डालें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको 100% उसी दिन 24 घंटे के अंदर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जैसे कि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा के अपना सिलेक्शन निकाल सकें। थैंक यू।